दुनिया में हर किसी को ये एक सवाल तो रहता ही है दिमाग के अंदर कि अमीर क्यों और अमीर बनते जाता है और गरीब क्यों गरीब ही रहता है, अमीर नहीं बनता है। इसलिए यदि आप भी यह जानना चाहते हैं कि क्यों अमीर और अमीर होते जाता है और गरीब क्यों गरीब ही रहता है, तो ये गरीब और अमीर की कहानी आपको एकदम क्लियर कर देगी। आप एंड तक पूरा क्लियर हो जाओगे कि ऐसा क्यों होता है। एक बार एक नगर में गरीब व्यक्ति रहता है जो मेहनत मजदूरी करके अपना गुज़र बसर करता है। वह दिन रात जी तोड़ मेहनत करता है, लेकिन फिर भी इतना ही कमा पाता है जिससे बड़ी मुश्किल से घर खर्च ही चल पाता है। और जो कुछ थोड़ा बहुत बच पाता है उसमें कभी कभार बीवी, बच्चों और खुद की पसंद की चीज़ें खरीद लेता है। इस गरीब व्यक्ति के सामने एक आलीशान बंगले में एक अमीर व्यक्ति भी रहता है जो शारीरिक रूप से बिल्कुल भी मेहनत नहीं करता, लेकिन फिर भी उसके पास रुपये पैसे की कोई कमी नहीं है। ये अमीर व्यक्ति अपने बिजनेस के बलबूते नौकर, चाकर, गाड़ी और सभी आवश्यक सुख सुविधा के साथ आलीशान जीवन व्यतीत करता है। गरीब व्यक्ति अपने और सामने वाले अमीर व्यक्ति के बीच इतना बड़ा फ़र्क देखकर बड़ा दुखी होता है और एक दिन भगवान से शिकायत करता है कि भगवान, मैं सारे दिन जी तोड़ मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे पास ना तो अच्छा घर है, ना गाड़ी है, ना नौकर है और ना ही पहनने को अच्छे कपड़े हैं। और जबकि मेरे सामने वाला व्यक्ति मेरे से कम मेहनत करने के बावजूद भी इतनी आलीशान ज़िंदगी जी रहा है। क्यों भगवान, क्यों? मुझे जवाब दो भगवान, क्यों? वो गरीब व्यक्ति भगवान से शिकायत करते हुए कहता है कि भगवान, आपने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है। क्यों मुझे इतना गरीब बनाया और मेरे सामने वाले को अमीर बनाया? क्यों भगवान, क्यों? गरीब से काफ़ी शिकायत सुनकर भगवान प्रकट होते हैं। भगवान उसे समझाते हैं कि देखो, मैंने किसी भी व्यक्ति को गरीब या अमीर नहीं बनाया, बल्कि गरीब और अमीर में यह अंतर काम करने के तरीके और सोच में अंतर के कारण आपने स्वयं ही पैदा किया है। मतलब भगवान का बोलने का सिंपल मतलब था कि लोगों का सोचने का ढंग और काम करने का तरीका ये अलग अलग लोगों का अलग अलग होता है। इसलिए गरीब और अमीर में अंतर, फ़र्क ये इंसान ने खुद ने पैदा किया है। भगवान उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं कि देखो, मुझे आप दोनों एक समान रूप से प्रिय हो, इसलिए मैंने ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया है जिससे तुम गरीब बन जाओ और आपके सामने वाला व्यक्ति अमीर बन जाए। यह तो आपके काम करने के तरीके और समझ का फ़र्क है। लेकिन गरीब व्यक्ति भगवान की बातों से संतुष्ट नहीं होता और अपनी ही ज़िद पर अड़ा रहता है कि नहीं, मुझे तो आपने गरीब बनाया है। इसलिए उसे समझाने के लिए भगवान उसे कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको तो अमीर नहीं बना सकता, लेकिन यदि आपके सामने वाले व्यक्ति को गरीब बना दो तो कैसा रहेगा? गरीब व्यक्ति कहता है तब ठीक है। भगवान जानते हैं कि अमीर व्यक्ति चाहे गरीब क्यों ना बन जाए, एक दिन वह फिर से अमीर हो जाता है। इसलिए उस गरीब व्यक्ति को समझाने के लिए भगवान उसी समय अमीर व्यक्ति को भी गरीब व्यक्ति के सम्मान बना देता है। यानी भगवान उसी वक्त अमीर व्यक्ति का बंगला, गाड़ी, नौकर, चाकर और बैंक बैलेंस आदि सब गरीब व्यक्ति के सम्मान कर देता है और फिर गरीब व्यक्ति से कहता है कि अब हम थोड़े समय बाद मिलेंगे। अमीर व्यक्ति के गरीब बन जाने पर गरीब व्यक्ति को बड़ी खुशी होती है और मन ही मन सोचता है कि अब देखता हो ये मेरे से ज़्यादा पैसे कैसे कमाएगा और मेरे से ज़्यादा अमीर कैसे बनेगा। अमीर व्यक्ति जो अब गरीब बन चुका है और गरीब व्यक्ति दोनों मछली पकड़ने का काम शुरू करते हैं। वे दोनों ही समुद्र से रोज़ लगभग 200 रुपये की मछली पकड़ कर लाते हैं। गरीब व्यक्ति इन 200 रुपयों में से खाने पीने की बढ़िया चीज़ों पर रोज़ के 150 रुपये खर्च कर देता है और जो 50 रुपये बच पाते हैं उन्हें भी थोड़ी सी बचत होते ही कपड़ों या कुछ अन्य पसंदीदा चीज़ों पर खर्च कर देता है। जबकि अमीर व्यक्ति कम से कम यानी खाने पीने की सभी चीज़ों पर सिर्फ 100 रुपये का खर्च करता है और अपनी पसंद की कोई भी चीज़ें नहीं खरीदता, बल्कि प्रतिदिन के हिसाब से 100 रुपये बचाकर हर महीने 3000 रुपये बचा लेता है। धीरे धीरे 6 महीने गुजर जाते हैं और इन 6 महीने के दौरान गरीब व्यक्ति लगभग सारे रुपये खाने पीने और अन्य पसंद की चीज़ें खरीदने में खर्च कर देता है, जबकि अमीर व्यक्ति 6 महीने में 18,000 रुपये जमा कर देता है, मतलब बचा लेता है।
बस अब अमीर बनने का असली खेल शुरू होता है। ध्यान से सुनना। अमीर व्यक्ति इस थियरी को भली भांति समझता है। एक दिन में अधिकतम सिर्फ 16 या 17 घंटे ही काम कर सकता है वो। इसलिए यदि और ज़्यादा उसे पैसे कमाने हैं, मतलब ज़्यादा पैसे कमाने हैं अगर उसे, तो अपना काम अन्य व्यक्ति से कराना ही होगा। इसलिए वह अमीर व्यक्ति इन्हीं बचाए हुए रुपयों में से 18,000 में से 4 अन्य व्यक्तियों को काम पर रखता है। तो अब वो 4 और ये 1 मतलब 5 लोग हो गए। ये एक खुद के लिए काम कर रहा था और उसने 4 आदमी खुद के लिए रखा, वो 18,000 जो उसने बचाए थे वो लेकर। उसकी जो बचत है वो 5 गुना हो गई। मतलब जहाँ पर वो 3,000 कमाता था वहाँ पर वो 15,000 कमाने लगा। उसने इन्वेस्टमेंट कौन सा किया था? 18,000 जो उसने पहले बचाए थे। तो वो 3,000 कमाता था, उसकी जगह पे अब 15,000 कमाने लगा। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ते गया तो उस 15,000 में से दूसरे खर्चे भी होते थे, और उसने जब इन्वेस्ट किया था तब उसने 18,000 में 4 आदमी को रखा था। पर आगे चल के उन लोगों को जो पैसा देना है तो वो 15,000 में से वो भी जाने वाले हैं। ऐसे करके वो 1 वर्ष में लगभग 90,000 बचा लेता था, सब खर्चा निकाल कर। अब इन रुपयों से अपने लिए वो 20 व्यक्ति को काम पर रखता है। इस प्रकार से उसके पास और पैसे आते गए और पैसे आते गए। शॉर्ट और सिंपल तरीके से अगर आपको समझाऊँ कि उसने क्या किया, सबसे पहले उसने 18,000 बचाया। 18,000 में से उसने 4 आदमी को काम पर रखा। 4 आदमी को काम पर रखने के बाद उसकी इनकम बढ़ गई। उसकी इनकम बढ़ी तो उसने और आदमी को काम पर रखा और वो और पैसे कमाया। ऐसे वो करते गया और बहुत पैसे वाला बन गया। जबकि गरीब व्यक्ति अपनी मस्ती में मस्त रहता है, खाता है, पीता है, ऐश करता है, मतलब अपनी पसंदीदा चीज़ें खरीदता है। और उसके बाद अमीर व्यक्ति अगले 2-3 वर्ष में 2 नई बोट खरीद लेता है, जिससे उसका सालाना कारोबार फिर से करोड़ों में हो जाता है। और इस प्रकार से वो पैसे से पैसे बनाने की कला और अपने रिच माइंडसेट के बदौलत फिर से अमीर बन जाता है। और गरीब व्यक्ति सुबह जाता है, शाम में आता है मछली पकड़कर। पैसे जितने आते हैं उतने खर्च हो जाते हैं। बचत कुछ होती नहीं है, और बचत करने की ट्राई भी करता है तो बचे हुए पैसे से इन्वेस्टमेंट या कुछ नहीं करता है और कुछ सोचता नहीं है, बस और पसंदीदा चीज़ खरीद लेता है। इसलिए वो गरीब का गरीब ही रहता है। अब भगवान प्रकट होते हैं और गरीब आदमी भगवान के सामने जाता है और भगवान उससे पूछते हैं, अभी तो ऐसा सोचता है कि मैंने तुझे गरीब का गरीब ही बनाया और अमीर लोगों को अमीर का अमीर ही बनाया। तो गरीब आदमी रोने लग जाता है और भगवान से कहता है कि आज के बाद मैं अपने गरीब होने का दोष किसी और पर नहीं लगाऊंगा। यदि कोई व्यक्ति गरीब घर में पैदा होता है तो ये उसकी गलती नहीं है, लेकिन यदि वो गरीब रहता है और गरीबी में ही मरता है तो ये उसकी खुद की ही गलती होती है। उसे अपना दिमाग चलाना है, उसे हार्डवर्क के साथ स्मार्ट माइंड यूज़ करना है। जैसे मेरे सामने आपने अमीर को गरीब बना दिया, पर उसके दिमाग से वो फिर से अमीर बन गया। तो मुझे ये चीज़ समझ में आ गई है भगवान, और भगवान के सामने हाथ जोड़कर फिर से क्षमा मांगते हैं। तो ये कहानी के ज़रिए एक ही चीज़ पता चलती है कि अगर आप गरीब घर में भी पैदा होते हो तो आपको आपका दिमाग चलाना है कि आप कैसे पैसे वाले बन सकते हो। जब आप अमीर बनने निकलोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत कामयाबी मिल जाएगी। हाँ, अगर आपके नसीब बहुत अच्छे रहे तो तुरंत आपको कामयाबी मिल जाएगी, और अगर नसीब ऊपर नीचे रहे तो हार का भी सामना हो सकता है। तो हारने से कभी घबराना मत। एक दिन आएगा जब आपको कामयाबी मिलेगी, आप बहुत बड़े आदमी बनोगे। एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, रिसर्च, म्यूज़िक, इफ़ेक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें। तो होप आपको ये कहानी से कुछ सीखने मिला हो और मेरी वीडियो पसंद आई हो। और एक बात, आपको एक बार अगर टाइम मिला तो मेरे चैनल पे एक बार विज़िट करना। मेरे चैनल पे आपको बिज़नेस टिप्स, हेल्थ टिप्स, मोटिवेशन, व्हाट्सएप स्टेटस, एंटरटेनमेंट, प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग। अगर आपके दिमाग में कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि क्या पुनर्जन्म सच में होता है, मतलब रीबर्थ, तो आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। मैंने पुनर्जन्म से रिलेटेड वीडियो डाली है। आपने टाइम ट्रैवलर के बारे में सुना होगा, समय यात्री, वो वीडियोस भी है। बोलने का मतलब ये है कि मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्रेश होने मिलेगा, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। आप जब मेरे चैनल पे विज़िट करते हो, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आज का अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस and wish you a very happy life.